हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अच्छा जी, अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, व्हाट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस? आर्टीरियो मतलब आर्टरी और स्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग, यानी कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। अच्छा जी, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। अब इसके हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स है, दिस इज अ ग्लोबल टर्म। और इसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो स्मॉल आर्टरीज होते हैं ना, आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। दूसरा फॉर्म जो है वो है मॉकिनबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। थर्ड फॉर्म हमारे पास है फाइब्रोमस्कुलर एंटिमल हाइपरप्लेजिया। एंड नंबर फोर्थ वन इज एथेरियोस्क्लेरोसिस। जो हमारा असल टॉपिक है एथेरियोस्क्लेरोसिस, दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आज के बाद आप लोग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का नाम सुनेंगे तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक्चुअली अ ग्लोबल टर्म, और इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें एक फॉर्म जो है वो है एथेरियोस्क्लेरोसिस, जो कि हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक्चुअली क्या है? हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। और इसमें हमारे पास क्या हो जाता है? आर्टीरियल वॉल जो है उसकी थिकनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? थिकनिंग। और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्चुअली जो स्क्लेरोसिस है, हार्डनिंग है, ये किन दो वजह से हो सकती है? या तो आर्टीरियल वॉल जो है उसकी थिकनिंग होगी तो तब हार्ड होगा, या फिर उसकी जो इलास्टिक फाइबर्स है उसकी लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, तो फिर उसकी हार्डनिंग हो जाएगी। सो स्क्लेरोसिस इन दो वजह की वजह से हो सकती है। अब हम आते हैं नंबर फर्स्ट फॉर्म की तरफ, जो कि हमारे पास है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, यानी आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस मतलब स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, उसकी हार्डनिंग जब हो जाती है। अच्छा जी, और इसकी हार्डनिंग हो जाती है तो हमारे पास इसकी दो वेरिएंट्स आते हैं आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। या तो हमारे पास हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, या फिर हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के फिर हमारे पास जो स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स है, उसके हमारे पास फर्दर दो फॉर्म्स हैं, एक है हाइलिन और दूसरा है हाइपर प्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को पढ़ते हैं, हाइलिन कौन सा होता है और हाइपर प्लास्टिक कौन सा होता है। अच्छा जी, इन दोनों को हाइलिन और हाइपरप्लास्टिक को पीछे वाले पेज पे जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए हमारे पास हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये एक्चुअली हमारे पास किसकी वजह से हो सकती है? बिनाइन हाइपरटेंशन, यानी कि इतना ज्यादा सीवियर हाइपरटेंशन नहीं होता, बिनाइन हाइपरटेंशन होता है। अच्छा जी, और दूसरा हमारे पास है डायबिटीज। इन दोनों की वजह से हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक्चुअली है क्या? अच्छा जी, आप लोग देखिए ये हमारे पास एक वेसल है और इसमें ब्लड बह रहा है। देखिए जी, अब हमारे पास बिनाइन हाइपरटेंशन की वजह से या डायबिटीज की वजह से ये एंडोथीलियम जो है, एंडोथीलियम ये रप्चर हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या जाता है? प्लाज्मा जो है, प्रोटीन, वो सारे के सारे यहाँ मीडियम में आ जाते हैं। अच्छा जी, मीडिया में, और ये आप लोगों का एडवांटेशिया है। तो मीडिया के अंदर देखिए जी, जब प्रोटीन्स आ जाते हैं तो ये एक हाइलिन मेम्ब्रेन बना देते हैं। अच्छा जी, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं हाइलिन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। तो क्या हो जाता है? देखिए जी, द लीजन स्टेम फ्रॉम द लीकेज ऑफ प्लाज्मा कंपोनेंट अक्रॉस द इंजर्ड एंडोथेलियम। देखिए जी, अक्रॉस द इंजर्ड एंडोथेलियम जो है आप लोग का प्लाज्मा आ जाता है, और यहाँ प्रोटीन। सो इसको हम कहते हैं, देखिए जी, ये वाल बहुत थिक हो गया ना, जब यहाँ प्रोटीन आ जाता है तो ये वाल थिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा थिक स्क्लेरोज्ड हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं हाइलिन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। अच्छा जी, अब ये हाइलिन जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ये मोस्टली आप लोग के साथ किडनी में प्रेजेंट करता है। अच्छा जी, और इसकी वजह से आप लोग का नेप्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर स्कारिंग। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्टली ये किडनी को इफेक्ट करता है और नेप्रोस्क्लेरोसिस काज कर देता है। अच्छा जी, हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस लीड टू डिफ्यूज वास्कुलर कंप्रोमाइज एंड नेप्रोस्क्लेरोसिस विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर स्कारिंग। अब दूसरा आप लोग के पास है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और हाइपरप्लास्टिक जो है इसकी रीजन अलग है, इसका सीवियर हाइपरटेंशन है, जिसको हम मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा जी, कौन सा है? सीवियर हाइपरटेंशन। जो आप लोगों का हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस था, जो हाइलिन था, उसका बिनाइन हाइपरटेंशन था, जबकि हाइपरप्लास्टिक का आप लोग के पास हाइपरटेंशन जो बहुत हाइपर होता है, सीवियर होता है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, ये बात याद रखिए। अच्छा जी, और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से आप लोगों का क्या होता है? फाइब्रिनाइड डिपॉजिट्स हो जाती है। फाइब्रिनाइड डिपॉजिट, देखिए जी, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को आता कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से आप लोग का फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस होता है। अच्छा जी, फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस होता है, और उसको हम कहते हैं फाइब्रिनाइड डिपॉजिट्स इन द विसल वॉल। अच्छा जी, और इसको हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग आर्ट्यूलाइटिस। अच्छा जी, तो ये दो बातें आप लोग याद रखें कि हमारे पास हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से नेप्रोस्क्लेरोसिस होती है, और जो हाइपरप्लास्टिक है उसकी वजह से क्या हो जाता है? नेक्रोटाइजिंग आर्टियोलाइटिस। अच्छा जी, और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्यों? चूंकि इसकी रीजन है तो फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस होती है इन द विसल वॉल। जो आप लोग का विसल वॉल है ना, विसल वॉल, देखिए जी, जो विसल वॉल है उसमें आप लोग के पास फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस हो जाएगा। अच्छा
अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ये आप लोगों का ल्यूमन है, और ल्यूमन से देखिए जी यहाँ पर आप लोगों का मीडिया के अंदर देखिए जी वो आ चुका है प्रोटीन, और इसकी वजह से ये पूरी की पूरी रेड कलर की जो आप लोग को नज़र आ रही है हाइलिन मेम्ब्रेन, तो ये सारी की सारी बन चुकी है। सो दिस इज हिस्टोलॉजिकल व्यू। दूसरा आप लोग देखें, आप लोग के पास ये तो हाइलिन हो गया। अब हाइपर प्लास्टिक में क्या हो जाता है, देखिए जी ओनियन स्किनिंग हो जाती है। जिस तरह ओनियन होता है ना, तो उसी तरह की देखिए जी बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं, और ये इसको हम कहते हैं फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस। और ये सारे का सारा आप लोगों का ओनियन स्किन अपीयरेंस आप लोगों को हिस्टोलॉजी में नजर आएगा। तो अगर ओनियन स्किनिंग की बात की जाती है तो आप लोगों ने याद रखना है दिस इज हाइपर प्लास्टिक यानी कि बहुत सारे लेयर्स, देखिए जी बहुत सारे लेयर्स आ चुके हैं। और अगर इसी तरह का आ जाएगा जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन एक्सुडेट्स आ चुके हैं यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं हाइलिन। अच्छा जी, दूसरा आप लोगों के पास है मॉकिंगबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। ये दोनों तो आप लोग के पास क्लियर हो गई। जो बात याद रखनी है वो क्या है कि हाइलिन जो है एक्चुअली ये बिनाइन हाइपरटेंशन की वजह से और डायबिटीज की वजह से होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड लीकिंग इनटू द मीडिया एंड फॉर्म हाइलिन मेम्ब्रेन, तो इसको हम हाइलिन आर्टेरियल स्क्लेरोसिस कहते हैं। हाइपर प्लास्टिक में आप लोग के पास बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से होता है। और इसकी जो असल बात है वो क्या है कि विसल वॉल जो है उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। और उस वो कौन सा नेक्रोसिस है, वो है फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस। अच्छा जी, नेक्रोसिस का एक टाइप है स्पेशल, आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस। अब जो मॉकिंगबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस है, तो वो क्या है, उसमें हमारे पास आप लोग का जो मसल वस्कुलर मीडिया है ना, उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। अच्छा जी, मीडिया वैसे भी लिखा हुआ है, तो मीडिया इसमें इफेक्ट होती है। और ये किन इंडिविजुअल में होता है, ओल्डर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद है आप लोग का फाइब्रोमस्कुलर एंटिमल हाइपरप्लेजिया। इसमें आप लोग के पास देखिए जी जो ट्यूनिका मीडिया है उसकी हाइपरट्रॉपी होती है, और एंटिमा जो है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और ये नॉन एथेरियोस्क्लेरोसिस है, इसमें एथेरियोस्क्लेरोसिस नहीं होता, क्योंकि एथेरियोस्क्लेरोसिस है जो है वो एक्चुअली एक अलग टॉपिक है जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। हमारे पास फाइनल फॉर्म जो है वो क्या है, वो है एथेरियोस्क्लेरोसिस। और एथेरियोस्क्लेरोसिस जो है ये, इसको देखिए जी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रेवल एंड हार्डनिंग, ये जो है हार्डनिंग उसमें होती है। देखिए जी एथेरियोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग वैसे भी इसका एक फॉर्म है ना, इसके हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के हम 4 फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। फाइनल फॉर्म इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जाहिर बात है, तो इसमें हार्डनिंग होगी। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो लास्ट फॉर्म है एथेरियोस्क्लेरोसिस को हम बहुत डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए जी हमारे पास इसमें क्या होता है, नंबर फर्स्ट देखिए जी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटिमल लीजन। अच्छा जी, एंटिमल लीजन होता है, जो एंटिमाया में आप लोग के पास वो डैमेज होगा, और उसके रिजल्ट में आप लोग के पास क्या बन जाता है, एथेरोमा बन जाता है, एथेरोमेटस हो जाता है, या एथेरियोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है। और इस प्लाक से जो है फिर आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा एथेरियोस्क्लेरोसिस पढ़ लेते हैं।